हे गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल करिश्मा इन यूके में, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन विच यू नीड टू नो इफ यू आर प्लानिंग स्टडीज इन द यूनाइटेड किंगडम। सो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर करिश्मा अजमेरा और मैं जा रही हूँ इस सितंबर में यूनाइटेड किंगडम फॉर माई मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। सो गाइस, स्टडी अब्रॉड जर्नी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कोर्स और कंट्री को सिलेक्ट करना। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करूंगी क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से जो इनसाइट्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके में अगर आप अपनी मास्टर्स प्लान कर रहे हैं तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या रहेगा। प्लस हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी भी सितंबर इनटेक या फिर किसी भी इनटेक में यूनाइटेड किंगडम में मास्टर्स के लिए जाना है तो एक आइडियल टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। प्लस हम बात करेंगे कि किन टिप्स का आपको ध्यान रखना है जिनसे आप अपने पैसे बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला कॉस्ट जो होता है एप्लीकेशन के लिए वो होती है एप्लीकेशन फ़ी। अब यूनिवर्सिटी फ़ी यूनाइटेड किंगडम में यूजुअली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में, इवन द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती है। बट अगर अगर आपको एक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ी का एक एस्टिमेट जानना है तो इट यूजुअली रेंजेस बिटवीन £20 to £50। बट अगेन ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं लगती है। तो जब भी आप कॉलेज सेलेक्ट करें, सबसे पहली टिप तो ये है कि आप सबसे पहले अपना बजट बनाएं कि आप कितनी ट्यूशन फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं। उसके हिसाब से ही आप कॉलेज सेलेक्ट करें। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो। अब आप ये यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करोगे? आप यूजुअली आपका जो कोर्स है उसकी सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग के हिसाब से आप यूनिवर्सिटी चूज़ करें। प्रेफरेबली अगर आप यूके की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में से सेलेक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। उसके लिए आप क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग को फॉलो कर सकते हैं या फिर कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड को फॉलो कर सकते हैं। फिर आपको उस यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके देखना है कि एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर 80% कॉलेजेस के अंदर कोई एप्लीकेशन फी नहीं होती है अगर आप अर्ली अप्लाई करें। तो गाइस, सेकंड नंबर पे आता है जब आपको यूनिवर्सिटी कंडीशनल ऑफर दे देती है। कंडीशनल ऑफर का मतलब है कि आपको यूनिवर्सिटी ने ऑफर दिया है बट कुछ कंडीशंस के बेसिस पे, और वो कंडीशंस आपको जो डेडलाइन है उसमें विद इन द डेडलाइन आपको वो कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। अब यूजुअली वो कंडीशंस क्या हो सकती है? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो एक कंडीशन होती है, वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस होती है बट जो एक सिंगल कंडीशन सभी ऑफर्स के अंदर कॉमन होती है वो है डिपॉजिट मनी। कि आपको यूनिवर्सिटी में अपना ऑफर सिक्योर करने के लिए यानी कि अनकंडीशनल करने के लिए आपको एक डिपॉजिट मनी देना होता है। ये डिपॉजिट मनी यूजुअली रेंज करता है फ्रॉम 2000 to £5000। साथ में कभी कभी यूनिवर्सिटीज आपसे अपने आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकती है, जैसे कि आपके एडिशनल मार्कशीट्स या फिर आपका एक्सपीरियंस लेटर एक्सेट्रा। थर्ड चीज होती है, अगर आपको कोई इंग्लिश एग्जाम यानी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आइल्स या टॉफल का रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आपको आइल्स का एग्जाम भी देना होता है। तो एडिशनल कॉस्ट जो होता है वो इंग्लिश एग्जाम का होता है। अगर आप आइल्स दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आइल्स के केस में आपको 15,500 रुपीज का एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है एग्जाम बुक करने का। प्लस अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो उसका भी एडिशनल कॉस्ट होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यूके यूनिवर्सिटीज आपका आइल्स वेवर कर देती है आपके सीबीएसई या फिर कुछ कुछ स्टेट बोर्ड्स में आपके इंग्लिश एग्जाम में मार्क्स के बेसिस पे। जैसे कि मेरा भी आइल्स का एग्जाम वेव ऑफ हुआ था। तो अगर ये चीज है तो आपको हो सकता है आपको आइल्स ना देना पड़े। उसके बाद गाइस, थर्ड कॉस्ट है जो कि ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि ये सभी के केस में हो। ये कॉस्ट है एजुकेशन लोन की प्रोसेसिंग फी का। अगर आप अपनी एजुकेशन अपने पेरेंट्स के मनी से या फिर खुद के मनी से फंड कर रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपने मेरी तरह एजुकेशन लोन लिया है तो उस केस में आपको एजुकेशन लोन की प्रोसेसिंग फी भी देनी पड़ सकती है। तो गाइस, अगर आप गवर्नमेंट बैंक से एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आपकी प्रोसेसिंग फी हो सकती है फ्रॉम 0 to अराउंड 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी। इसके अलावा गवर्नमेंट बैंक्स में आपका, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स आपको कोलेटरल के बेस पे ही लोन दे सकते हैं, विदाउट कोलेटरल नहीं दे सकते, तो उस केस के अंदर आपको जो वैल्यूएशन फी होती है वहाँ के लीगल एडवाइजर की वो भी आपको पे करनी पड़ती है अराउंड 8,000 रुपीज। अगर आप एक प्राइवेट बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको 1% ऑफ योर लोन अमाउंट, इतना अमाउंट आपको प्रोसेसिंग फी की तरह देना पड़ता है प्लस जीएसटी। अगर आप एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से अगर आप लोन ले रहे हैं
उस केस में आपको 1 to 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट इतनी प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ती है। एंड लास्ट, अगर आपने किसी इंटरनेशनल लेंडर से लोन लिया है, उस केस में आपको 2 to 4% ऑफ द लोन अमाउंट प्रोसेसिंग फी पे करनी होती है। अब एजुकेशन लोन सॉर्ट होने के बाद जो खर्चा आता है वो आता है आपके अकोमोडेशन का। तो अकोमोडेशन गाइस आप जितना जल्दी ढूंढना शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि होता क्या है, अगर आप अकोमोडेशन लेट ढूंढते हैं तो उस केस में एक तो आपको अकोमोडेशन महंगा मिलेगा, आपको बजट में नहीं मिलेगा, प्लस हो सकता है आपको डिपॉजिट देना पड़े। डिपॉजिट में क्या हो सकता है, या तो वो आपसे एक फिक्स्ड अमाउंट लेंगे या फिर आपसे आपका 1 या 2 मंथ का जो रेंट है वो एडवांस पेमेंट आपसे ले लेंगे। तो ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि आप अपना अकोमोडेशन जल्दी ढूंढना शुरू करें, क्योंकि यूके में अकोमोडेशन ऐसे फिल होना शुरू होता है। अगर आपको सितंबर इनटेक में जाना है तो इट्स बेटर कि आप अपना अकोमोडेशन मार्च या लेट टू लेट अप्रैल तक फाइनल कर लें, उससे लेट ना करें। मैंने मेरा अकोमोडेशन कैसे बुक किया था, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बात करते हैं गाइस फ्लाइट टिकट्स की। फ्लाइट टिकट्स का जो रेंज है, यूजुअली न्यू दिल्ली से लंदन की जो फ्लाइट है, इट रेंजेस फ्रॉम 25,000 to 1,50,000। ये मैं इकोनॉमी क्लास की बात कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना ह्यूज डिफरेंस कैसे है, तो गाइस ये डिपेंड करता है आपने अपनी फ्लाइट कब बुक करी है। बात आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट, वो है हमारा स्टूडेंट वीजा फी। तो स्टूडेंट वीजा फी होता है अराउंड 363 पाउंड्स, यानी कि अराउंड 37,000 रुपीज। और साथ में आपको IHS भी पे करना होता है, विच इज द इमिग्रेंट हेल्थ सरचार्ज। मैंने मेरे पुराने वीजा वीडियोस में इन दोनों कॉस्ट के बारे में बात की है। तो IHS फी होती है अराउंड 705 पाउंड्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 71,000 रुपीज। बात करते हैं ट्यूशन फी की। तो ट्यूशन फी मास्टर्स के लिए यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 15,000 पाउंड्स टू 25,000 पाउंड्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 लाख टू 25 लाख रुपीज। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज की है, आपका कोर्स क्या है, ये सारी चीजें उन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। प्लस आपका लिविंग कॉस्ट। तो अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो उस केस में आपको अराउंड 12,000 पाउंड्स अपने अकाउंट में शो करना होता है, विच इज 12 लाख रुपीज। और अगर आप आउटसाइड लंदन रह रहे हैं तो उस केस में आपको 9 to 07 पाउंड्स शो करना होता है, यानी कि अराउंड 9 to 9.5 लाख रुपीज। अब आता है गाइस मिसलेनियस कॉस्ट में। तो मिसलेनियस कॉस्ट में आता है लगेज का कॉस्ट। तो अगर यूजुअली एक टिपिकल फ्लाइट की बात करूँ, लाइक अगर मैं मेरी फ्लाइट की बात करूँ, मैंने एतिहाद से फ्लाइट बुक की है, तो मुझे 40 kg का लगेज अलाउंस मिला है, बैगेज अलाउंस मिला है, प्लस 7 kg का कैबिन बैगेज है। तो अगर आप अमेरिकन टूरिस्टर की परचेज करते हो या तो इट विल आपको यूजुअली 2 लगेज कैरी करने पड़ेंगे, 2 बैगेज कैरी करने पड़ेंगे फॉर द बैगेज एंड फॉर द चेक इन बैगेज, एंड आपको एक अपने साथ कैबिन बैगेज कैरी करना पड़ेगा 7 kg का। तो ये यूजुअली रेंज करेगा फ्रॉम 10 to 15,000 रुपीज, इस बीच में ही कॉस्ट करेगा। फिर आती है अगर आप थोड़ी सी बेसिक शॉपिंग कर रहे हो, लाइक थोड़े से बेसिक कपड़े खरीद रहे हो, जीन्स वगैरह और शूज वगैरह और थोड़े किचन अप्लायंसेस वगैरह, अगर आप बेसिक भी खरीद रहे हो तो इट विल कॉस्ट यू मिनिमम ₹20,000। शॉपिंग इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव गाइज, सब लोगों की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, सब लोगों का अलग बजट होता है। तो यूजुअली इट इज अराउंड 20,000 रुपीज मिनिमम। सो गाइज अब आते हैं हमारे वीडियो के सेक्शन 2 पे कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हो। जैसे कि मैंने वीडियो के थंबनेल में दिखाया है कि आप 1,000 पाउंड्स तक बचा सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ने भी 1,000 पाउंड्स बचाए हैं अपने। गाइज सबसे पहला जो की है टू सेव मनी वो है अर्ली प्लानिंग। अगर आपने नेक्स्ट इनटेक में जाना है, नेक्स्ट सितंबर इनटेक में जाना है, तो इट्स बेटर कि आप इस सितंबर से या फिर इस अक्टूबर नवंबर से आप अपनी प्लानिंग शुरू कर दें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में यूजुअली एप्लीकेशंस ओपन हो जाती है फ्रॉम 1 साल पहले से। लाइक अगर आप सितंबर 2023 में जाना चाहते हैं तो सितंबर 22 में एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी। तो आपने जैसे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली है, वैसे ही आप यूनिवर्सिटीज की साइट पे जाके पता करें कोई एप्लीकेशन फी है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में कोई एप्लीकेशन फी नहीं होती है अगर आप जल्दी अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एप्लीकेशन फी का कॉस्ट बचा लिया जल्दी अप्लाई करके। जल्दी अप्लाई करने का एक और एडवांटेज ये है कि कंपटीशन कम होता है, तो आपकी एप्लीकेशन वो अच्छे से असेस कर पाते हैं और हाई चांसेस होते हैं कि आपको उस यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। प्लस अगर आपने इनिशियली अप्लाई किया है और अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं तो आपका आइल्स भी वेव ऑफ हो जाएगा, तो आपने आइल्स के जो 15,000 रुपीज है वो भी बचा लिए। तो अकोमोडेशन में गाइज अगर आप जल्दी बुक करते हैं तो आप काफी हद तक पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इनिशियली क्या होता है आपको 109 पाउंड्स पर वीक या इवन 99 पाउंड्स पर वीक में भी आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन मिल जाते हैं।
मैंने जो अकोमोडेशन बुक किया है उसकी £109 पर वीक के हिसाब से उसका रेंट है, एंड उसमें मेरे वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और वाईफाई वगैरह ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी पैसे बचाए। प्लस मैंने मेरा अकोमोडेशन जब बुक किया था तो मुझे कोई डिपॉजिट भी पे नहीं करना पड़ा था। तो अगर गाइस मान लीजिए आपको आइल्स का एग्जाम देना भी पड़े और आपको उसके लिए अगर कोचिंग चाहिए, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप किसी ऐसी एजेंसी की हेल्प लें। लाइक बहुत सारी स्टडी यूके एजेंसीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट की हेल्प करती है। मैंने भी एक एजेंसी की हेल्प ली थी जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी हेल्प करी थी, क्योंकि इनको यूनिवर्सिटी पे करती है स्टूडेंट के एडमिशन के लिए। तो आप ऐसी एजेंसीज की हेल्प लें तो ये आपको आइल्स में भी काफ़ी सपोर्ट देंगी, जिससे आपके वहाँ पे भी पैसे बच जाएंगे। प्लस स्टूडेंट लोन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो गाइस अगर आप कोलेट्रल गवर्नमेंट बैंक से लोन ले पाए, लाइक गवर्नमेंट बैंक में क्या पॉलिसी है कि आपको कोलेट्रल बेसिस पे ही लोन मिलता है, विदाउट कोलेट्रल लोन नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट बैंक्स में जो प्रोसेसिंग फीस है वो या तो निल होती है, या फिर अगर होती भी है तो बहुत नॉमिनल होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लोन ले सकते हैं तो आप गवर्नमेंट बैंक का ही ट्राई करें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, प्लस आपकी प्रोसेसिंग फी भी काफ़ी कम होगी, तो आप वहाँ पे भी पैसे बचा सकते हैं। जैसे ही आपके फाइनेंसेस सॉर्ट हो, द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज बुक योर फ्लाइट टिकट्स। यस गाइस, फ्लाइट टिकट्स बुक कर लें। अब यहाँ पे काफ़ी लोग कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे बोल के कि वीज़ा के पहले कैसे फ्लाइट टिकट्स बुक करें, बट गाइस बिलीव मी, फ्लाइट टिकट बुक करना इज़ अ गुड डिसीजन। क्योंकि एनीवेज अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर है, अगर आपके पास प्रॉपर फंड्स हैं, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा आएगा। थोड़ा लेट हो सकता है बट आएगा। और अगर आप बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग से चल रहे हो तो आपका वीज़ा भी डिले नहीं होगा। अगर आपने जून में अप्लाई किया है तो अगर मान लीजिए 6 वीक्स वाला रूल भी है तो भी आपका वीज़ा अगस्त तक आ जाएगा, उससे डिले नहीं होगा। तो गाइज फ्लाइट टिकट्स जल्दी अगर आप बुक कर लेंगे तो आप काफ़ी पैसे बचेंगे। लाइक मैं आपको मेरा एग्जांपल बताती हूँ। मैंने मेरे फ्लाइट टिकट्स मई की स्टार्टिंग में बुक कर लिए थे और मुझे फ्लाइट टिकट्स पड़े थे 28,000 के। और अभी मैंने थोड़े दिनों पहले देखा, मतलब 4-5 दिन पहले मैंने देखा था एतिहाद की वही फ्लाइट जो मैंने बुक की है, उसका प्राइस था वॉज 1,37,000, जो कि बहुत ज़्यादा है। कहाँ 28,000, कहाँ 1,37,000। तो ये चीज़ ना हो तो आप फ्लाइट टिकट्स के पैसे बचा सकते हैं जल्दी बुकिंग करके। सो द होल क्रक्स इज कि द की टू सेव मनी इज अर्ली प्लानिंग। आप जितनी जल्दी प्लानिंग शुरू करेंगे उतने ज़्यादा पैसे बचा पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका मेंटल पीस रहेगा एंड तक, और आप उतनी ही स्मूथली इस जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे जो आपकी प्लानिंग की जर्नी है फॉर योर मास्टर्स इन यूके। अब आते हैं गाइस इस वीडियो के फाइनल सेक्शन पे, जो कि है टाइमलाइन फॉर अ टिपिकल सितंबर इनटेक। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है नेक्स्ट सितंबर इनटेक का, यानी कि सितंबर 2023 इनटेक का। तो इसमें आपकी एक प्रॉपर टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज। तो ये एप्लीकेशन आपको सितंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच में करनी है। सेकंड, जो भी जब आपको कंडीशनल ऑफर मिल जाए उसमें जो भी कंडीशंस हैं तो साथ में एक डेडलाइन भी आएगी। उस डेडलाइन से पहले उन कंडीशंस को फुलफिल करने की पूरी पूरी कोशिश करें। या फिर अगर कोई डेडलाइन नहीं भी आई है तो भी आप विद इन 2 मंथ्स वो कंडीशंस फुलफिल कर दें, क्योंकि आपका ऑफर अनकंडीशनल होने में भी 15 to 20 डेज लगेंगे। तो आप जितनी जल्दी अपनी कंडीशंस फुलफिल करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अगर आपको आइल्स देना है फॉर एग्जाम्पल, तो विद इन 2 मंथ्स ऑफ योर कंडीशनल ऑफर आइल्स का एग्जाम देने की कोशिश करें। अगर चौथी चीज़ है, ये ऑप्शनल है, अप्लाइंग फॉर एजुकेशन लोन। अगर आपको सितंबर में जाना है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना एजुकेशन लोन के लिए बाय फरवरी या मार्च 2023 तक अप्लाई कर दें। फिर है अकोमोडेशन की बुकिंग। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अपना अकोमोडेशन आप बाय मार्च या फिर बाय अप्रैल लास्ट, बाय द एंड ऑफ अप्रैल आप बुक कर लें। आपको काफ़ी से अकोमोडेशन में मिल जाएगा बहुत नॉमिनल प्राइस पे, और हो सकता है आपको डिपॉजिट भी ना देना पड़े। फिर आती है फ्लाइट टिकट्स बुकिंग की बात। तो फ्लाइट टिकट्स आप बुक कर सकते हैं मई या जून की स्टार्टिंग में, मतलब मई जून तक आप बुक कर लें तो आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपकी फ़्लाइट मिल जाएगी। फिर आता है कैश। तो यूजुअली आपकी यूनिवर्सिटी आपको कैश यानी कि कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, जो आपको वीज़ा अप्लाई करने में हेल्प करेगा, वो यूजुअली आपको आपकी कोर्स स्टार्ट डेट से 4 मंथ्स पहले ही भेजती है। तो कैश का वेट करें, जैसे ही आपका कैश आ जाए वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। वीज़ा के लिए जो 28 डे का रूल है उसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीज़ा के लिए अप्लाई जून या फिर लेट टू लेट जुलाई तक कर दें, क्योंकि थोड़ा सा गाइस बफर टाइम भी लेके चले, क्योंकि इफ गॉड फॉरबिड अगर आपका वीज़ा मान लीजिए अगर रिजेक्ट हो जाए तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू वगैरह अगर फिल करना हो तो उसके लिए भी आपके पास बफर
टाइम रहना चाहिए, 1 मंथ या 1.5 मंथ्स का। स्टार्ट शॉपिंग एंड पैकिंग बाय अगस्त। तो अगस्त में जो भी आपकी शॉपिंग है, पैकिंग वगैरह है, लगेज बाय करना है, एवरीथिंग, ये सारा काम आप अगस्त के लिए बचा के रखें, क्योंकि वीज़ा आने के बाद आप काफ़ी फ्री रहेंगे और फिर आप ये सारी प्लानिंग कर सकते हैं। एंड बाय सितंबर गेट रेडी टू से हाई टू योर न्यू लाइफ। सो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में इस पर बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। सो गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।